इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और ओम इंटरनेशनल होटल में हूँ और मेरे साथ जो है हर्षबोधी भंती जी है। 12 मई को बुद्ध जयंती है और 12 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर बोध गया में क्या कार्यक्रम है इस संदर्भ में हम बात करेंगे और भी सवाल हम भंती जी से पूछेंगे। भंती जी वंदा सुखी मंगल। बंती जी, क्या 12 तारीख को जो यहाँ पर बुद्ध जयंती का बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, तो क्या तैयारी क्या अभी हुई है? देखिए, प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़ी बुद्ध जयंती जो है बुद्ध गया में मनाई जाएगी और हम लोग पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी बोधि वृक्ष परिसर में जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को शांति का संदेश दिया, वही पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे महाबोधि महाविहार परिसर में 1000 भिक्षु संघ को हम लोग संगदान करेंगे। भारतीय बुद्धों के द्वारा देश विदेश के भिक्षु शामिल होते हैं। सुबेरे बीटीएमसी के ओर से भी सुबह 8-9 बजे से 10-11 बजे तक कार्यक्रम होता है। अच्छा। और पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से सभी मोनास्ट्री के भिक्षु रैली निकालते, सुबेरे निकालते और रैली निकालने के बाद बुद्ध विहार में आते, वहाँ पर चैंटिंग होती है, कुछ गेस्ट भी लोग आते हैं, उनका मार्गदर्शन होता है, संगदान होता है और कार्यक्रम समाप्त होता है। 9, 10, 11, 12 3 दिन के लिए कालचक्र मैदान में भी बुद्ध जयंती महोत्सव होता है। और वर्तमान में इस जयंती में काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि आना कि नहीं आना, बुद्ध जयंती में बोध गया में जाना, शामिल होना कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धावान बुद्ध उपासक उपासिकाओं को निवेदन करना चाहूँगा कि आप खुशी से आइए और श्रद्धा से आइए। और बोध गया में ऐसा कोई तनावपूर्ण वातावरण नहीं है। और इस बार की बुद्ध जयंती जिस तरह से लोगों ने भ्रामक वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया है कि बोध गया में ऐसा होगा वैसा होगा, ऑलरेडी बोध गया में आप लोग भी आए तो शांति का वातावरण है, अभी तो है फिलहाल, और बुद्ध जयंती को भी रहेगा। और प्रति वर्ष के अनुसार जो लोग आते हैं बुद्ध जयंती में, विशेष तौर से महाराष्ट्र से जो ज्यादा लोग आते हैं, बाकी विभिन्न राज्य से लोग आते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि बुद्ध जयंती के दिन भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त दिया, शांति का संदेश दिया, करुणा मैत्री भाईचारा का संदेश दिया, हम समता स्वतंत्र बंधुत्व न्याय को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को विश्वास रखने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया है 14 अक्टूबर 1956 को। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बुद्ध ने शांति के साथ बौद्ध ज्ञान में जयंती महोत्सव करना चाहिए। यहाँ पर जो है 12 मई को 12 लाख जो बौद्ध है देश भर से यहाँ पर लाने का ऐलान किया है। आंदोलन यहाँ पर चालू है, 12 फरवरी से आंदोलन शुरू है। तो आंदोलन में आप नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं जा रहे आंदोलन स्थल पे? आपका सहयोग वहाँ पर है नहीं है क्या आंदोलन के खिलाफ आप है? नहीं, मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ और मैं 92 से आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूँ। भंते ससाई जी के नेतृत्व में, भंते आनंद जी के नेतृत्व में, उसमें भंते प्रज्ञा, वर्तमान में जो भंते प्रज्ञाशील बैठा हुआ है वो तो 6 साल तक सचिव पद पर रहा है। और 6 साल सचिव पद पर रहने के बाद उस वक्त तो उनको 1949 का याद दिखाई नहीं दिया कि ये अन्यायकारक है। अभी 24 साल बाद एक आकाश लामा है, उसके माध्यम से 17-12 फरवरी से 2 यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, एक गोल परंपर पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनको वहां से हटा दिया है। और वहां हटाने के बाद उधर दुबारी की तरफ गए, वहां पर पेंडल उंडल डालकर बैठे हैं। मुझे लगता है ये 80-82वां दिन है, लेकिन सरकार में उनको संज्ञान में नहीं लिया। और साथ ही साथ आपने पूछा कि आंदोलन के पक्ष में है कि नहीं है, तो आंदोलन हम चाहते हैं, लेकिन आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उस पर हमारा विश्वास नहीं है। विशेष तौर से भंते प्रज्ञाशील जैसे व्यक्ति 6 साल तक सेक्रेटरी रहने के बाद फिर वो एक्ट के विरोध में बैठा है, तो उस पर कैसे विश्वास करेंगे? और टोटल अभी जो आपने पूछा है कि 12 लाख लोग आने का जो आह्वान हुआ है, तो ये हवा में तीर मारने जैसा बनते। एक हमारे अनुज बनते, क्या बोलते, विनय आचार्य, मुझे
लगता कि कब प्रवजित हुए, किसने प्रवजित किया है तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन मैं बुद्ध गया के आने के बाद मिला और उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को देखा तो इस तरह हमने सारा तामझाम सीएम को बताया कि क्यों बैठे, क्यों डटे है। हाँ, गोपनीय विभाग तो सही रिपोर्ट भी देता ही नहीं बोलते। नहीं ऐसा कैसा सही नहीं इसके रिपोर्ट पहले भी देगा। आंदोलन हुए थे, केवल हजारों की संख्या में थे, लाखों में संख्या में आंदोलन हुए। आपके साथ में बिहार सरकार नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपका आंदोलन कमजोर है। आप जाके सचिव से मिले, निवेदन बिहार किया। सरकार तो डरी हुई है, उनके अकाउंट बंद कर दिए। अरे बिहार सरकार ने नहीं किया अकाउंट बंद, उनके गलती से किया, उनके पैसा ट्रांसफर है। अभी तो समाज, ये अकाउंट में कितना पैसा है, समाज ने कितना पैसा दिया, आपने कितना खर्च किया, खाने में कितना खर्च किया, ये सारा का सारा हिसाब समाज पूछने गया, अधिकार है। जैसे आपको एक वीडियो आया था, आपने भी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां की, चंदाखोरों को धान नहीं देना चाहिए। ये कोई ठेकेदार है क्या धान देने के लिए मना करेंगे? समाज ठहराएगा किसको वो देना? समाज का पैसा है, लेकिन आकाश लामा ने समाज को गुमराह किया, समाज को धोखा दिया। अब एक वर्तमान में एक आपके मीडिया का, दिल्ली का आकाश मीडिया, लामा के ऊपर में आपको इतने रोष क्यों है बंटी जी? आकाश लामा के ऊपर मेरा काय का रोष है? मेरे कोई दुश्मनी है व्यक्तिगत? मेरे बार-बार को आकाश लामा का नाम ले रहे हैं। नेतृत्व कर रहा है ना, गलत नेतृत्व कर रहा है, दिशाहीन नेतृत्व कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, भिक्षु को टीच कर रहा है, भिक्षु को पागल बोल रहा है, भिक्षुनी को पागल बोल रहा है। ये लेमैन भिक्षु को इस तरह से भाषा का प्रयोग करेगा, मारने की बात कर रहा है, ठोकने की बात कर रहा है। ये भिक्षु, ये आकाश लामा की भाषा है। उसकी बीवी उसके साथ में बैठती है, उनका बच्चा परिवार उसके के साथ। साथ में बैठ सकते हैं ना आंदोलन? अरे भाई आंदोलन में बैठो, परिवार के साथ बैठो। कोई भी आ सकता और परिवार के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार के साथ ना बैठे, लेकिन आपकी भिक्षु के प्रति मान मर्यादा तो होनी चाहिए कि नहीं? आखिरी सवाल, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए क्या मार्ग हो सकता है? महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 3 प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल, बताइए। एक तो आंदोलन तेज होना चाहिए, और ये आंदोलन बोधगया में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मांग है वहीं तो आंदोलन होना चाहिए ना बद्दी जी? मैं यही कह रहा हूँ ना, आप मेरे को पूरा बोलने दीजिए। आप बोधगया में नहीं होना चाहिए बोल रहे हो? हाँ, आंदोलन बोधगया में नहीं होना चाहिए बोल रहे ना? तो पूरी सुनिए ना, तभी तो मैं बोलूंगा। बोलिए, बोलिए। हाँ, कि बोधगया में इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी 80 दिन हो गए, तो आपने कौन से झंडे गाड़े? आंदोलन दिल्ली में होना चाहिए। आपको लगता है ना बोधगया मिलना चाहिए? ये कानून दिल्ली का कानून अरे नहीं, सुनिए ये ना, राज्य का कानून है ना आप बद्दी जी। सुनते ही नहीं ना बात, इसीलिए तो बोल रहा क्या हूँ। मतलब है? आप सुनिए ना बात, बताइए। आप सुनिए। दिल्ली में अगर 10 लाख इकट्ठा होते हैं तो दिल्ली संज्ञान भी नहीं लेगी। अब आपको एक बता रहा हूँ कि आपने बोल दिया कि ये दिल्ली का कानून नहीं है। दिल्ली ने अयोध्या में क्यों लिया हस्तक्षेप? है आपके पास अयोध्या में? केंद्र तो सरकार है, फिर अयोध्या में क्यों हस्तक्षेप लिया? क्या आप जो बोलते हैं ना पत्रकार का, बीटी एक्ट का जो मामला है, बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगा वो तब तो तक ये वही अयोध्या का मुद्दा क्या है? अयोध्या का मुद्दा क्या है? इसमें उसमें कौन सा फर्क है? तो मंदिर का मुद्दा था ना वो। और ये भी तो मंदिर का ही मुद्दा है। वो कब्जा का, वो किसी का कब्जा नहीं था, वो उनका मंदिर अरे वही तो बनाने का, वही तो मंदिर बनाने अरे का था। भाई वही ना, बुद्धों का ही कब्जा था ना, बुद्धों का ही मंदिर है। तो अयोध्या में जैसे केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके वो दे दिया। हिंदू और मुसलमान में युद्ध था कि नहीं? तो अभी किसमें है? अभी किसमें है? अभी सरकार में और बौद्ध में, और किसमें है? सरकार में। और वही ना कह रहा हूँ कि बिहार सरकार को भी के जाएगा। पहले 10 लाख लोग बैठ सकते हैं बोधगया में, नहीं, वो जगह तो नहीं। दिल्ली में बैठेंगे, जंतर मंतर दुनिया में जाएगा। और मोदी साहब को सामने जाएगा तो मोदी साहब कर सकते हैं, उसको निवेदन दे सकते हैं कि भाई आपने अयोध्या का जिस तरह से आपने शांतिपूर्ण वातावरण करके मुसलमान हिंदू का वातावरण शांत किया, वैसा हमको भी बौद्ध का दो। ये केंद्र का कानून है, लेकिन बिहार सरकार का कानून है, लेकिन केंद्र अभी हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा रूल है। केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो बिहार में तो आंदोलन हुए, पटना में आंदोलन देखा मैंने, ससाई जी के टाइम, आनंद जी के टाइम, बिहार में देखा, पूरे भारत में आंदोलन देखा। लेकिन आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। जिस एक्ट को आप बदलने के लिए गए, आंदोलन कर रहे थे, उसी एक्ट में आप गए, मेंबरशिप गए, तो आप आंदोलन सक्सेस होगा। याचिका भी डाली है लोगों ने। अब याचिका डाली है, 2012 से याचिका पड़ी हुई है। याचिका क्या होता है उसका बात कुछ नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूं। अभी आपने जो हमारी लाइन है, उस लाइन से मैं ये नहीं जाना चाहता दूर। वर्तमान में जो आंदोलनकारी है उनको मेरा यही निवेदन है कि आप एक व्यापक बैठक बुलाओ ना, आप डिस्कस करो ना। बनते आनंद जी है, आंदोलनकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? हर्षवर्धन आंदोलनकारी, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? काफी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया?
ये लोग ये चाहते हैं कि जो आंदोलनकारी है उसको बुलाया जाए तो हमारा नेतृत्व खत्म हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो आंदोलन कर पाओगे आप? वही तो सारा मिशन नेतृत्व के लिए तो अभी पूरा खत्म होते जा रहा है। हाँ, यहाँ के पत्रकार को गालियां दिया गया, यहाँ के अगर आप पत्रकार आपको आते पूछने के लिए, आप हमको सवाल पूछ रहे हैं, क्यों आप तो सवाल पूछना काम तो आप जवाब देना क्यों नहीं आते? बिल्कुल देना आप जवाब, अभी तक मैं एक बात बता रहा हूँ, वो मनोज समता चैनल का व्यक्ति, मनोज अंतानी समता चैनल का व्यक्ति है, 80 दिन उसका प्रचार किया, बिल्कुल सराहनीय। अपना परिवार छोड़ के, सुनिए ना, अपना परिवार छोड़ के गया, बीवी बच्चे छोड़ दिया, कोई पैसा नहीं लिया, कोई नहीं दिया, और एक दिन क्या उसने बाइट लिया वो भिखुनी की, तो खराब हो गया। वो तो लेंगे जो अरे वादी स्थल पे आते हैं, बोलते हैं वो उनसे लेंगे। प्रतिवादी का वीडियो तो दिखाएंगे, इधर का भी दिखाएंगे, उधर का। मीडिया का क्या काम है? मीडिया को सच दिखाना है, विरोधी पक्ष का भी दिखाना है और बिल्कुल दोनों पक्ष का दिखाना है। तो उसमें विदोषे में पहुंचाया। अभी आकाश लाना को जवाब देना मुश्किल होगा। और ये जो 12 लाख, फिर बोल रहा हूँ, यहाँ अभी मुझे मालूम है कि विनय चारा आया, अब वो कौन सी जगह में 12 लाख बिताते हैं, कौन सी जगह में संडास की व्यवस्था करते हैं, कौन सी जगह में पानी की व्यवस्था करते हैं, कौन सी जगह में खाने की व्यवस्था करते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं और मैं भी देखने के लिए आऊंगा। अगर उसने कहा व्यवस्था की है तो मीडिया के सामने बताए, स्थान घोषित करें। हमने आज ही लिए है, सब जगह पे हमको बताया कहाँ पर कहाँ व्यवस्था रहेंगी, पानी की कैसी व्यवस्था रहेंगी, टॉयलेट बाथरूम की क्या जगह कौन सी बताए तो बताओ। जगह कौन सी? धरना स्थल के पास। तो धरना स्थल में अभी जगह है, धरना स्थल 5000 नहीं लोग बैठ सकते, 5000 लोग नहीं बैठ सकते और 12 लाख की बात है। अरे भाई, आप समाज को केवल बोलने के लिए मत बोलो, समाज सच्चाई जानता है, समाज अभी जागरूक हुआ है, हमसे ज्यादा समाज संवेदनशील है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने लोग भीड़ आते हैं उससे लगभग 2-3 हजार लोग बढ़ेंगे। आपके हिसाब से कितने लोग आएंगे 12 मई को? मुझे तो लगता है मैं हजारों की संख्या में आएंगे। 50,000 70,000 नहीं, मैं ये आंकड़ा कैसे देख सकता? हजारों की संख्या में आएंगे। जितने भी अम्बेडकर राइट बौद्ध है, बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध उपासक है, वो अपने मन में कोई भी तरह का डर और भय निर्माण न करते हुए खुशी से बुद्ध गया में आइए। आपका स्वागत है। इस जयंती पर शांतपूर्ण ढंग से हम लोग 2569वीं जयंती, त्रिगुण पावन जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसलिए मैं भदंत हर्षबुद्धि महास्तवीर, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, बोधगया में रहता हूँ। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप आइए। निश्चित रूप से।